मथुरा में फिजियोथेरेपी छात्र की हत्या के बाद सामने आई साजिश ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अमृता के परिजन ही कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 5 अगस्त को हुए फिजियोथेरेपी छात्र विपिन हत्याकांड की जांच में पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध, ब्लैकमेलिंग और साजिश का मामला सामने आया है। पुलिस जांच के अनुसार नीमगांव निवासी विपिन के एक महिला से शादी से पहले संबंध थे और उसके पास महिला की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मौजूद थे, जिन्हें वह कथित तौर पर डिलीट करने को तैयार नहीं थी। आरोपी किसी बात से नाराज महिला के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर साजिश रची और महिला के जरिए इंस्टाग्राम वीडियो कॉल करवाकर विपिन को धौरेरा के जंगल से बुलाया गया, जहां कथित तौर पर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। मामले में छाता पुलिस ने इनकाउंटर के बाद 25-25 हजार रुपए के इनामी महिला के पति विक्रम, उसके दोस्त तमन और कथित साजिश में शामिल महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हालांकि मृतक के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताया है। पीड़ित परिवार और आरएलडी नेता कुमार नरेंद्र सिंह ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आरोप लगाया कि मामले में मुख्य साजिशकर्ता को बचाया जा रहा है। परिजनों का दावा है कि मोनू उर्फ अमरजीत कई दिनों से विपिन की रुई कर रहा था और वही वारदात का कथित मुख्य सूत्रधार है। परिवार ने एक भाजपा नेता राजपाल सियाना पर राजनीतिक दबाव के जरिए आरोपी को बचाने का आरोप भी लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष ने एसएसपी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कथित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस जांच आगे बढ़ने पर इस हत्याकांड की पूरी साजिश और कथित मुख्य सूत्रधार की भूमिका से जुड़े और कौन से तथ्य सामने आते हैं। रिपोर्टर क्या मामला है पूरा? मामला सर वही है, विपिन विपिन हत्याकांड वाला। जिस दिन वो आरोपी जो इनको जेल भेजा है और जो जिनको पैर को गोली लगी है, उसी दिन सेम डे अमरजीत उर्फ मोनू को पकड़ा है और उसे मेहमानों की तरह बैठा रखा है। ना तो उसको छोड़ रहे हैं, ना उसको जेल भेज रहे हैं। हमको ये आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी। हमें तो नहीं लग रहा कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा दबाव है, बहुत बड़ा प्रेशर है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको जेल भेज दिया जाता। हमें ऐसा लग रहा है कि प्रेशर की वजह से, राजनीतिक दबाव की वजह से उसे वहीं से मुक्त किया जाएगा। बड़ा मुश्किल है कि इस बच्चे की आत्मा को न्याय मिल पाए। मुझे नहीं लगता कि ये लोग राजनीतिक दबाव के कारण इसको न्याय दे पाए। मेरी गुहार है एसएसपी सर से कि इसमें खुद संज्ञान लें और इसको खुद इसकी अपनी देख रेख में इसकी शुद्ध जांच कराएं, ईमानदारी से जांच कराएं, तो ये 100% दोषी निकलेगा, क्योंकि यही मेन मास्टरमाइंड है इसका जो कत्ल हुआ है। इतना जघन्य अपराध किया है, कहीं से काटा है, कहीं से चाक काटा है। ऐसी हत्या के लिए तो ऐसे दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए, कम से कम। देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, विपिन नामक बच्चा नईम गांव का जो संस्कृति कॉलेज में पढ़ रहा था, उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। धौरहरा के जंगलों में उसकी लाश मिली। वो भी मोटरसाइकिल किसी ने खड़ी देखी तो खबर की, घर वाले जाके लेके आए। लड़की से उसका प्रेम था, उसने उसको इन्फॉर्म करके बुला लिया। उस पर दबाव ये डाल रही थी कि मेरे जो पुराने वीडियो हैं वो डिलीट कर दें। हो सकता है वो अश्लील हों या शारीरिक संबंध के हों, इस पर हम कोई डिबेट नहीं करना चाहते, लेकिन दबाव बनाने के लिए बुलाया उसको कि उसको डिलीट करें। अब वो ये कहती है मुझे नहीं मालूम था कि इसकी हत्या करने के लिए बुलाया। तो बुलाया और उसको ले जाके उसको मार दिया, गर्दन काट दी उसकी और उसका हत्या कर दी। ये चारों पांचों लोग थे। 2 जेल चले गए, 2 के पैरों में गोली पुलिस ने मार दी है। वो अस्पताल में ठीक हो जाएंगे तब चले जाएंगे। लेकिन अमरजीत नाम का जो मुख्य मुलजिम है मोनू, वो वहीं का रहने वाला, और उसका ऐसे जैसे साये के संग रहता है ना शरीर, ऐसे संग रहता था। विक्रम पाटिल का है। तो उससे उसका ब्याह हो गया लड़की का, जिससे उसका प्यार था। तो उन लोगों ने साजिश के तहत उसको मारा है। तो ये सब शामिल है। भाई वादी कह रहा है ये मुलजिम है। मान लीजिए मेरा नाम कोई लेता है कि ये अपराधी है 307 का या 302 का या 395, पुलिस नहीं उठाया है। पुलिस से उसकी बात हुई है, पुलिस ही लेके आई है। फिर उसको क्यों बैठा रखा है 2 दिन से 3 दिन से थाने में? हमसे ऐसे 4-5 दिन हो गए। हमारी सीओ गोवर्धन थे उस दिन, वो तो छुट्टी पे थे सीओ छाता, लेकिन सीओ गोवर्धन पहुंच गए थे। उनने ये कहा, कल मैं एसएसपी साहब से मिला था, उनने यही कहा दोषी छूटेगा नहीं, लेकिन उसकी खातिरदारी हो रही है। उसमें पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। पहले तो 7 लाख का हल्ला था, अब 10 लाख का। हमने देते तो नहीं देखा है। एसएसपी ईमानदार है, इनके ईमानदारी पे हमको कोई शक नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा, हमको नहीं मालूम, लेकिन पैसे का ट्रांजैक्शन है। उसमें राजनीतिक दबाव भी है पुलिस पर। मैं ये भी कहने से कोई संकोच नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद भी आज वो मेहमानों की तरह से थाने में क्यों बैठा हुआ है अमरजीत? क्यों नहीं उसको जेल भेजा जा रहा है? 302 का मुलजिम है। उसके पीछे अगर उसको छोड़ा गया तो ये अन्याय होगा। उस बच्चे की आत्मा उनको बद्दुआ देगी जो भी उसके संग अन्याय करेंगे।
एसएसपी साहब के से ही मिलने आए थे, मेरी बात हो गई थी, लेकिन वो आज वो निकले आई है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। हमने तो शिवरात्रि अभी देखी नहीं है, हमने कौन सी शिवरात्रि अब आ गई। खैर वो गए थे, डीएम एसपी दोनों ही राउंड पे गए थे, उनका लॉ एंड ऑर्डर का काम है, उस पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। तो वो अभी आए और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री की शुरू हो गई है, इसलिए उनने मिलने के लिए हमको यहाँ कार्यालय में भेज दिया है। तो यहाँ भदौरिया जी हैं, वो भी अधिकारी हैं, उनसे हमने सब सच्चाई बता दी है। कल भी मैं बता गया था, कल ये लोग नहीं आ पाए थे, कल भी मैं एसएसपी से क्या गया था। उसको छोड़ दिया गया तो अभी छोड़ा नहीं है, बैठा हुआ है मेहमानों की तरह से थाने में, छाता में क्यों बैठा रखा है ऑफिस में, वो क्यों, उसकी खातिरदारी हो रही है भाई। दो भेज दिए, वहाँ उसको तीसरे को भी भेजो, उसके पैर में गोली थोड़ी लगी है।